हेलो गाइस, नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर का जो एजुकेशन मैनेजमेंट का हमारा पार्ट है, उसके अंदर मैं आज जो टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं, वो है शिक्षा में नवाचार। इसके अंदर हम बेसिकली जो है 4 टॉपिक्स की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। एक तो है स्माइल, एक है हमारे सिलेबस में हवा महल, उसके बाद शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और मुझे आशा है कि 1 या 2 प्रश्न जो हैं इस टॉपिक में से आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को मैंने आप लोगों के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तैयार किया है। और यदि आप इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स जो हैं प्राप्त करना चाहते हैं, जो मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, तो आप हमारे सीसी मंत्रा जो ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड कर लीजिए? गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, इस ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से। किसके नाम से बना रखा है? एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से। तो वहाँ पर आपको जो है पूरी पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी वर्ड फाइल की। वहाँ से आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। और इस टॉपिक का नाम क्या है? शिक्षा में नवाचार। देखिए, शिक्षा में नवाचार से अभिप्राय क्या है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान जो हमारा शैक्षिक कार्य था, वो पूरी तरीके से बाधित हो गया था। यानी कि अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से रुक गई थी। तो हमारी राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए शिक्षा में कई तरह के नवाचार किए, ताकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया जो है वो बाधित ना हो। और इसी प्रयास के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों को शुरू किया। उन्हीं कार्यक्रमों का अध्ययन जो है हम इस क्लास के अंदर करेंगे और पूरा टॉपिक हम एक ही क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको कौन कौन से कार्यक्रम जो है पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत मुख्यतः हमको 4 कार्यक्रमों का अध्ययन करना है। एक तो है स्माइल, और स्माइल जो कार्यक्रम है ये 3 चरणों के अंदर चलाया गया। स्माइल 1.0, स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0। तो पहला कार्यक्रम जो हम पढ़ेंगे वो है स्माइल। उसके बाद हम पढ़ेंगे हवा महल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा कार्यक्रम शिक्षा दर्शन, और फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा वाणी के बारे में। तो हालांकि इन कार्यक्रमों का अध्ययन हम अलग अलग करेंगे, लेकिन अगर हम इन कार्यक्रमों को प्रारंभ होने की तिथि के हिसाब से जमाएं, किस हिसाब से जमाएं, ध्यान से सुनिएगा। और ज़्यादातर प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर तिथि का ही पूछा जाता है, डेट का ही पूछा जाता है। तो यदि हम इन चारों कार्यक्रमों को तिथि के अनुसार जमाएं, यानी कि प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार, प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार यदि हम इनको जमाएं, तो सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? तो उसका नाम है स्माइल। स्माइल के बाद, जिसे अपन कह सकते हैं स्माइल 1.0, उसके बाद चालू किया गया हवा महल। उसके बाद चालू किया गया शिक्षा वाणी। कौन सा कार्यक्रम? शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी के बाद शुरू किया गया शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन के बाद शुरू किया गया स्माइल 2.0। स्माइल 2.0। और उसके बाद शुरू किया गया स्माइल
3.0। अब इनको हम याद कैसे कर सकते हैं कि इस्माइल ने हवा महल में वाणी के दर्शन किए, इस्माइल ने हवा महल में वाणी के दर्शन किए, फिर वहाँ पर इस्माइल 2 और इस्माइल 3 भी आ गए। तो ये एक याद करने की छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बनाई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डेट की। तो इस्माइल 1.0 जो शुरू किया गया, यदि हम डेट की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो प्रश्न है वो डेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस्माइल 1.0 जो शुरू किया गया वो शुरू किया गया 13 अप्रैल 2020 को। कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020 को। उसके बाद हवा महल शुरू किया गया 2 मई 2020 को। शिक्षा वाणी शुरू किया गया 11 मई 2020 को। फिर ये शुरू किया गया, शिक्षा दर्शन शुरू किया गया 1 जून 2020 को। इस्माइल 2.0 शुरू किया गया 2 नवंबर 2020 को। और इस्माइल 3.0 शुरू किया गया 21 जून, यानी कि जो योग दिवस आता है 21 जून 2021 को। तो देखिए सारी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी। आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक प्रश्न जो है डायरेक्ट ही यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 4 कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस्माइल, हवा महल, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। इस्माइल कार्यक्रम को 3 चरणों के अंदर शुरू किया गया और यदि हम प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार यदि इनको जमाएं तो ये इस क्रम में स्टार्ट किए गए और इनको स्टार्ट करने की जो डेट थी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमसे पूछी जा सकती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब हम इन कार्यक्रमों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में इसको तैयार किया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस्माइल, और इस्माइल के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे 1.0 की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ब्लैक मार्कर ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ। आपको ये इजीली जो है विजिबल हो जाएगा। एक्चुअल में ये इसका एक लोगो है इस्माइल का, ठीक है। इसमें यूट्यूब का साइन बना हुआ है मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो देखिए हमसे पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर के क्वेश्चन फॉर्म में आप इसे याद करेंगे चैप्टर को तो इजीली ये आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस्माइल का पूरा नाम क्या है, यानी कि इस्माइल की फुल फॉर्म क्या है? तो इस्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है और परीक्षा में पूछी भी गई है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म को याद करके जाना है और अधिकतर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है इस्माइल का पूरा नाम क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। रट लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इस्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? अब यहाँ पर केवल इस्माइल लिखा हुआ है तो इसका अभिप्राय 1.0 से ही है। इस्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ 13 अप्रैल 2020 को। इसे कब प्रारंभ किया गया? 13 अप्रैल 2020 को इसे क्या किया गया? प्रारंभ किया गया।
वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। आगे देखिए, अब तीसरे प्रश्न में हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में था क्या। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो कोविड के दौरान सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री यानी कि जिसे अपन ई कंटेंट कहते हैं, उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक नवाचार के रूप में सर्वप्रथम किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कि इस्माइल के अंतर्गत क्या किया गया कि भाई अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया बाधित ना हो, तो इसके अंदर जो विद्यार्थी थे उनको क्या किया गया, घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री क्या की गई, उपलब्ध कराई गई, ताकि वो घर पर बैठ के क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। तो इस्माइल का जो संबंध था वो क्या था, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने से। किसको उपलब्ध कराने से, सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने से। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या था, इस्माइल। तो ध्यान रखना है कि इस्माइल जो शैक्षिक नवाचार के रूप में चालू किया गया, इसके अंदर क्या किया गया सॉरी इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी थे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको घर बैठे क्या किया गया, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि वो घर पे बैठ के क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो बाधित ना हो। नेक्स्ट देखिए, इस्माइल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया गया। यानी कि विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई, उसमें सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया। तो हमारा आंसर होगा व्हाट्सएप। यानी कि इसके अंदर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्या किया गया, शिक्षण सामग्री क्या की गई, उपलब्ध कराई गई। इस्माइल कार्यक्रम का ई कंटेंट यानी कि जो शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई इस्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत, वो किसके द्वारा तैयार की गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी शिक्षण सामग्री हमने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई, उसको किसने तैयार किया। तो हमारा आंसर होगा RSCERT उदयपुर के द्वारा तैयार की गई। अब RSCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसे हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसे हिंदी में कहा जाता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस्माइल कार्यक्रम के दौरान जो भी ई कंटेंट तैयार किया गया वो किसने तैयार किया, RSCERT ने तैयार किया। व्हाट्सएप के माध्यम से ये विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया ताकि वो घर पे बैठ के क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। इस्माइल कार्यक्रम में ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाया गया, यानी कि जो ई कंटेंट उपलब्ध कराया गया वो किस प्रकार का था। तो इसके अंदर 30 से 40 मिनट का
वीडियो लिंक 30 से 40 मिनट का वीडियो लिंक जो है विद्यार्थियों को भेजा गया। 30 से 40 मिनट का वीडियो लिंक जो है वो विद्यार्थियों को भेजा गया पाठ्यक्रम से संबंधित, ताकि वो घर पे बैठ के क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जो ई कंटेंट स्माइल के अंतर्गत विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया 1.0 में, वो भेजा गया 30 से 40 मिनट का वीडियो लिंक भेजा गया, ताकि इस लिंक पे क्लिक करके और वीडियो को देखकर जो है विद्यार्थी घर पे बैठ के क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। स्माइल कार्यक्रम ई कंटेंट प्रतिदिन कितनी बजे व किस संदेश के साथ भेजा जाता था, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भेजा जाता था प्रातः 9 बजे। कब भेजा जाता था? प्रातः 9 बजे। और किस संदेश के साथ भेजा जाता था? रोज सवेरे 9 बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। इस संदेश के साथ जो है ये ई कंटेंट जो है विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर भेजा जाता था। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो इस संदेश के साथ जो है अपन जो है ई कंटेंट जो है भेजा जाता था। किसको? विद्यार्थियों को भेजा जाता था। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ताकि देखिए आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न जो है याद हो जाए, क्योंकि एक पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं छाट पाते कि किस तरीके के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से तैयार किया है कंटेंट को, ताकि आपको वन लाइनर के फॉर्म में ये इजीली याद हो जाए और आप फटाफट जो है इस चैप्टर को याद कर लें। नेक्स्ट देखिए, स्माइल कार्यक्रम में प्रतिदिन शिक्षक कम से कम कितने विद्यार्थियों से फ़ोन पर फीडबैक लेते थे? तो हमारा आंसर होगा 3 विद्यार्थियों से फ़ोन पर क्या किया जाता था? फीडबैक लिया जाता था। स्माइल कार्यक्रम में प्रतिदिन कक्षा 10 एवं 12, क्योंकि ये बोर्ड क्लासेस हैं, तो स्माइल कार्यक्रम में प्रतिदिन कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए कितने प्रश्न अभ्यास हेतु भेजे जाते थे? 10 प्रश्न भेजे जाते थे व्हाट्सएप प्रश्न चैलेंज के नाम से, यानी कि प्रश्न चैलेंज के नाम से 10 प्रश्न भेजे जाते थे। इसे व्हाट्सएप क्विज भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्माइल कार्यक्रम में ग्राम स्तर तक ई कंटेंट भेजने का क्रम था। हमने इस चीज़ को तो समझ लिया कि भाई इसके अंदर ऑनलाइन शिक्षण सामग्री जो है विद्यार्थियों को भेजी जाती थी, लेकिन ये तैयार करके विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचती थी और इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और वो भी ग्राम स्तर तक। वो भी कहाँ तक? ग्राम स्तर तक। यदि हम बात करें तो राज्य स्तर पर सबसे पहले इस सामग्री को तैयार किया जाता था। किसके द्वारा तैयार किया जाता था? RSCERT के द्वारा तैयार किया जाता था। उसके बाद राज्य स्तर से संभाग स्तर पर, राज्य स्तर से संभाग स्तर पर ये सामग्री भेजी जाती थी संयुक्त निदेशक को। किसको भेजी जाती थी? संयुक्त निदेशक को भेजी जाती थी। उसके बाद संभाग स्तर से ये सामग्री जिला स्तर पर किसको भेजी जाती थी? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती थी। किसको भेजी जाती थी? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती थी। फिर जिला स्तर से ये सामग्री भेजी जाती थी ब्लॉक स्तर पर। कहाँ पर भेजी जाती थी? ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती थी। और ब्लॉक स्तर पर ये सामग्री भेजी जाती थी
ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को, किसको भेजी जाती थी? ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती थी। और उसके बाद ब्लॉक स्तर से ये शिक्षण सामग्री ग्राम स्तर पर भेजी जाती थी। प्रारंभिक भेजी जाती थी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को। और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? PEEO। क्या कहते हैं? PEEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। फिर ये प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसको भेजता था टीचर्स ग्रुप में। किसमें भेजता था? टीचर्स के ग्रुप में, यानी कि व्हाट्सएप का जो टीचर्स का ग्रुप बना रखा था उसमें भेजता था। फिर वहाँ से ये सामग्री टीचर्स के द्वारा कौन से ग्रुप में भेजी जाती थी? पेरेंट्स ग्रुप में। कहाँ पर भेजी जाती थी? पेरेंट्स ग्रुप में। और पेरेंट्स के माध्यम से ये सामग्री किसको प्राप्त होती थी? स्टूडेंट्स को प्राप्त होती थी, यानी कि विद्यार्थियों को प्राप्त होती थी। तो इस क्रम में शिक्षण सामग्री जो है स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती थी। तो एक बार अपन फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमको फटाफट से जो है एक बार याद हो जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो आपको याद करनी है इसकी फुल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 13 अप्रैल 2020। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020। इसके अंदर क्या किया जाता था? 1 से 12 क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को क्या किया जाता था? ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था ताकि वो घर पे बैठ के पढ़ सकें। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था स्माइल 1.0 का। जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए, वो प्लेटफॉर्म था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था। ये ई कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया गया था? RSCERT उदयपुर के द्वारा। ठीक है। स्माइल कार्यक्रम में ई कंटेंट के रूप में क्या भेजा जाता था? 30 से 40 मिनट का वीडियो लिंक भेजा जाता था। क्या भेजा जाता था? वीडियो लिंक पाठ्यक्रम संबंधित। उसके बाद ये जो ई कंटेंट है कितनी बजे भेजा जाता था? रोज सुबह 9 बजे भेजा जाता था। किस संदेश के साथ भेजा जाता था? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, इस संदेश के साथ भेजा जाता था। और कितने विद्यार्थियों से फ़ोन पर फीडबैक लेते थे? 3 विद्यार्थियों से फ़ोन पर फीडबैक लेते थे। 10 व 12 के कक्षा के विद्यार्थियों को कितने प्रश्न अभ्यास के रूप में भेजे जाते थे? 10 प्रश्न भेजे जाते थे। और ये कंटेंट पहुंचाने का जो क्रम था वो क्या था? राज्य स्तर पर इसे RSCERT तैयार करता था। फिर RSCERT इस कंटेंट को तैयार करके संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक को भेजता था। संयुक्त निदेशक इसे जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजता था। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजता था। फिर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी इस कंटेंट को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजता था। फिर वो इसे टीचर्स ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करता था। फिर टीचर्स इसे पेरेंट्स ग्रुप में फॉरवर्ड करते थे और उसके बाद ये कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंच जाता था। अब यहाँ पर मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था वो 3 भाषाओं में होता था। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। और ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? हिंदी,
इंग्लिश और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, 3 लैंग्वेजेस के अंदर ये कंटेंट जो है शिक्षार्थियों तक भेजा जाता था। और शहर स्तर पर ये जो काम है शहर संकुलन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता था, यानी कि ग्राम स्तर पर जो काम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता था सॉरी, शहर स्तर पर वो कार्य जो है शहर संकुलन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता था। ग्राम स्तर पर जो ग्रुप बनाए गए थे व्हाट्सएप के, उनका जो नाम मुख्यतः रखा गया था वो क्या था, डिजिटल लर्निंग चूला टीचर्स। और पेरेंट्स का जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, डिजिटल लर्निंग चूला पेरेंट्स। तो ये 2 चीज़ें आप और ध्यान रखिएगा कि सामग्री 3 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और जो 2 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए थे किस लेवल पर, ग्राम स्तर पर, उन ग्रुप्स का जो नाम रखा गया था डिजिटल लर्निंग चूला टीचर्स, डिजिटल लर्निंग चूला पेरेंट्स। तो ये इस्माइल 1.0 के प्रश्न हैं जो मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। यदि आप लोगों को ये कंटेंट चाहिए तो आप सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ के फ्री स्टडी मटेरियल से आप ये वर्ड फाइल के प्रिंट निकाल लो, आपको ये सारे के सारे प्रश्न उसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इस्माइल 2.0 की। किसकी बात करते हैं, इस्माइल 2.0। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इस्माइल 2.0 की शुरुआत कब की गई। यदि हम इस्माइल 2.0 की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई 2 नवंबर 2020 को। इसकी शुरुआत कब की गई, 2 नवंबर 2020 को की गई। इस्माइल 2.0 कार्यक्रम को नाम दिया गया, यानी कि इस्माइल 2.0 का एक नाम और रखा गया और वो नाम था आओ घर में सीखें। आओ घर में सीखें। तो इसको एक नाम और दिया गया और वो नाम क्या था, आओ घर में सीखें। विद्यार्थियों को किस कार्यक्रम में ऑनलाइन गृह कार्य भेजा गया। अब देखो, इस्माइल 1.0 और इस्माइल 2.0 में मेन डिफरेंस क्या है भाई। इस्माइल 1.0 के अंदर तो हमने कंटेंट भेजा, इस्माइल 2.0 के अंदर शिक्षा विभाग ने होमवर्क भेजा। भाई पहले तो पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या भेजा, होमवर्क भेजा कि भाई अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप क्या करो, होमवर्क करो। तो विद्यार्थियों को किस कार्यक्रम में ऑनलाइन गृह कार्य भेजा गया, इस्माइल 2.0। तो इस्माइल 2.0 की खास बात क्या है कि इसके अंदर होमवर्क भेजा गया, जबकि इस्माइल 1.0 के अंदर कंटेंट भेजा गया। और मुख्यतः होमवर्क जो भेजा गया वो भेजा गया कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को। किसको भेजा गया, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को भेजा गया। ये हमको ध्यान रखना है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी थे वो अभिभावकों से अनुमति लेकर स्कूल आ सकते थे और वहाँ से अध्ययन सामग्री को कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर ऑनलाइन होमवर्क की बात करें, यानी कि 9 से 12 तक के विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति से स्कूल आकर अपना गृह कार्य ले सकते थे, लेकिन 1 से 8 तक के विद्यार्थी नहीं आ सकते थे। तो इनको ऑनलाइन होमवर्क भेजा गया इस्माइल 2.0 के अंतर्गत। किस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया गया, इस्माइल 2.0। अब आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन होमवर्क भेजा गया तो फिर घर घर जाकर क्यों दिया गया। उन विद्यार्थियों को
जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े थे, जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े थे, यानी कि जिनके पास व्हाट्सएप की सुविधा नहीं थी, और कौन सी कक्षा के, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक। तो स्माइल 2.0 का जो मेन फोकस था वो था होमवर्क के ऊपर। इसके अंदर होमवर्क भेजा गया क्लास 1 to 8 वो भी ऑनलाइन, और जो 1 to 8 के स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए थे उनको घर घर जाकर क्या किया गया, होमवर्क दिया गया। और 9 to 12 के जो स्टूडेंट थे वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर स्कूल आकर क्या कर सकते थे, अपना होमवर्क कलेक्ट कर सकते थे। स्माइल 2.0 में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब भेजा जाता था, गृह कार्य कब भेजा जाता था, तो हमें आंसर लिखना है प्रत्येक सोमवार, यानी कि सप्ताह में एक बार ही गृह कार्य दिया जाता था कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को। स्माइल 2.0 में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब भेजा जाता था, तो इन्हें गृह कार्य सप्ताह में 2 बार दिया जाता था, प्रत्येक सोमवार व बुधवार। तो इन्हें सप्ताह में 2 दिन गृह कार्य दिया जाता था, और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1 दिन ही गृह कार्य दिया जाता था, वो भी मंडे को, और इन्हें दिया जाता था मंडे एंड वेडनेसडे को। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी का पोर्टफोलियो संधारित किया गया, यानी कि हर विद्यार्थी के लिए एक पूरी फाइल प्रिपेयर की गई जिसमें उसको भेजे गए गृह कार्य, होमवर्क, उसकी इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ों को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। तो पोर्टफोलियो संधारित किया गया स्माइल 2.0 में। किस कार्यक्रम में कक्षावार यानी कि क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, किस कार्यक्रम में क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्माइल 2.0, स्माइल 1.0 के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था वो पूरे स्कूल का एक ही बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, गृह कार्य भेजने की शुरुआत करी। तो होमवर्क जो है क्लास वाइज भेजा गया, इसीलिए स्माइल 2.0 के अंदर कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, यानी कि क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए। तो क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप कौन से कार्यक्रम में क्रिएट किए गए, स्माइल 2.0। तो यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए स्माइल 2.0 की शुरुआत कब हुई, 2 नवंबर 2020 को हुई। स्माइल 2.0 कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया, आओ घर में सीखें। विद्यार्थियों को किस कार्यक्रम में ऑनलाइन गृह कार्य भेजा गया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.0 किस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया गया, स्माइल 2.0। लेकिन ध्यान रखना है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्माइल 2.0 में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब भेजा गया, प्रत्येक सोमवार यानी कि एवरी मंडे। स्माइल 2.0 में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब भेजा गया, प्रत्येक सोमवार व बुधवार को भेजा गया। किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो संधारित किया गया, स्माइल 2.0। किस कार्यक्रम में कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, स्माइल 2.0। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में ये चैप्टर हमको कितना इजीली समझ में आ रहा है। फटाफट से आप लोग जो है इसको नोट डाउन करिएगा और इसको याद करके जाइएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि प्रश्न जो है आपसे पूछा जाए वो हमारे नोट्स में से ही आए, कोशिश पूरी की है, कवर करने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए
अब हम बात करते हैं स्माइल 3.0 की। किसकी बात करते हैं? स्माइल 3.0 की बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर यदि हम लोग बात करें, स्माइल 3.0 प्रारंभ कब किया गया? तो 3.0 कब प्रारंभ किया गया? 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को। और इसके अंदर अपन एक चीज और ध्यान रखेंगे, सत्र 2021-22 के लिए, सत्र 2021-22 के लिए स्माइल 3.0 में कौन कौन से नवाचारों को शामिल किया गया? अब देखो सबसे अंत में स्माइल 3.0 चलाया गया। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, प्रारंभ होने के क्रम के अनुसार सबसे एंड में जो कार्यक्रम चलाया गया शैक्षिक नवाचार के रूप में, वो कार्यक्रम था स्माइल 3.0। अब इसमें क्या किया गया, कौन से नवाचारों को शामिल किया गया? इसमें स्माइल 1.0 को इंक्लूड कर लिया, यानी कि कंटेंट भेजना जारी रखा गया। स्माइल 2.0 को इंक्लूड किया गया, यानी कि कंटेंट के साथ होमवर्क को भेजना जारी रखा गया। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी को शामिल किया गया, यानी कि रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से जो है शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ रखा गया। और साथ ही साथ व्हाट्सएप क्विज को भी इसमें अपनाया गया। और सबसे खास बात, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान को शामिल किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान को शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्माइल 3.0 में कौन कौन से नवाचारों को शामिल किया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि स्माइल 3.0 के अंदर स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, व्हाट्सएप क्विज और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान को क्या किया गया, शामिल किया गया। स्माइल 3.0 की शुरुआत कब की गई? 21 जून 2021 से, यानी कि योग दिवस से। और कौन से सत्र के लिए? 2021-22 के लिए। ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में क्या है, इजीली हमको पता लग जाता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को अभ्यास के लिए वर्कशीट प्रदान की गई? देखो अब इसमें नया क्या है, वर्कशीट। पहले हमने कंटेंट दिया, फिर होमवर्क दिया, अब बच्चों को अभ्यास के लिए क्या की गई, वर्कशीट भी प्रदान की गई। तो स्माइल 3.0 में वर्कशीट दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कंटेंट दिया गया स्माइल 1.0 में, होमवर्क दिया गया स्माइल 2.0 में, वर्कशीट दी गई स्माइल 3.0 में। किस में दी गई? स्माइल 3.0 में। नेक्स्ट देखिए, किस कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान दिया गया? वह बहुविध शिक्षा प्रणाली, यानी कि मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, यानी कि व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो का प्रयोग किया गया। तो अपन ने देख ही लिया कि इस कार्यक्रम के अंदर हमने क्या किया, बहुत सारे नवाचारों को शामिल किया। तो यानी कि बहुविध शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए स्माइल 3.0 क्या किया गया, शुरू किया गया। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बहुविध शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए कौन सा शैक्षिक नवाचार किया गया? तो आपका आंसर होगा स्माइल 3.0।
आपका आंसर क्या होगा? स्माइल 3.0। नेक्स्ट देखिए, स्माइल 3.0 में ई कंटेंट कितनी बजे साझा किया जाता था? तो हमारा आंसर होगा प्रातः 8 बजे। स्माइल 1.0 के अंदर 9 बजे भेजा जाता था, स्माइल 3.0 में 8 बजे भेजा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे कि इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में बना दिए। तो फटाफट से आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि जो और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप अपने दोस्तों तक भी इस कंटेंट को आसानी से पहुँचा सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको हौसला प्रदान कर सकते हो कि हम जो कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं वो वाकई में ही आपके लिए उपयोगी है। और एक कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन और लाइक की उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। नेक्स्ट, यहाँ तक तो आप लोगों को कवर हो गया होगा स्माइल 3.0। अब हम बात कर रहे हैं हवा महल की। नया जो टॉपिक है वो है हवा महल। हमने स्माइल 1.0, 2.0 और 3.0 को कवर कर लिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नोट्स के लिए आप सीसी मंत्रा का जो ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सीसी मंत्रा अजमेर ऐप लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर जाकर आप उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एजुकेशन मैनेजमेंट के फोल्डर से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, हवा महल कार्यक्रम का अन्य नाम है। हवा महल कार्यक्रम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है कोरोना समय में बच्चों का झरोका। कोरोना समय में बच्चों का झरोका। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखो हमसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के कि हवा महल कार्यक्रम का अन्य नाम क्या है? कोरोना समय में बच्चों का झरोका। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो हमारा आंसर होगा 2 मई 2020। कब शुरू किया गया था ये? 2 मई 2020, यानी कि स्माइल 1.0 के तुरंत बाद। RSCRT ने किन संस्थाओं के सहयोग से हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत की? तो देखो एक प्रश्न ये भी है कि हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? RSCERT ने की। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि मैं हवा महल कार्यक्रम की आपसे बात करूं तो इसका जो मुख्य फोकस था वो था पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। मैंने एक प्रश्न बनाया है इसका, तो ये वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो RSCRT ने किन संस्थाओं के सहयोग से हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत की? तो देखिएगा वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं। अगर हम उन संस्थाओं की चर्चा करें तो उन संस्थाओं का नाम है सेंटर फॉर माइक्रो। उन संस्थाओं का नाम क्या है? सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, टाटा ट्रस्ट संस्था, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के बाद है प्रथम बुक्स। प्रथम बुक्स, पीरामल फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन। और पीरामल फाउंडेशन के बाद रूम टू रीड आदि। तो मुख्य रूप से जो संस्थाएं इसमें शामिल हुई वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं?
एक तो है सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, फिर टाटा ट्रस्ट संस्था, फिर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, फिर प्रथम बुक्स, फिर पीरामल फाउंडेशन, फिर रूम टू रीड। यानी कि इन संस्थाओं के सहयोग से क्या किया गया, इस कार्यक्रम की क्या की गई, शुरुआत की गई। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2 मई 2020 को, और इसका अन्य नाम क्या था, कोरोना समय में बच्चों का झरोका। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के अंदर डायरेक्ट याद हो जाएंगे, आपको याद करने की कोशिश करिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। और ध्यान रखिए 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। नेक्स्ट देखिए, हवा महल कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों तथा समस्त शिक्षक गण के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रेक्षित की गई। तो हमारा आंसर होगा रोचक एवं मनोरंजक सामग्री। किस प्रकार की सामग्री पहुंचाई गई, रोचक एवं मनोरंजक सामग्री जो है किसके लिए पहुंचाई गई, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और समस्त शिक्षक गणों के लिए रोचक एवं मनोरंजक सामग्री पहुंचाई गई। जैसे कि अपन कह सकते हैं पुस्तकालय एवं बाल साहित्य। किस प्रकार की सामग्री, पुस्तकालय एवं बाल साहित्य। फिर नेक्स्ट कला, फिर जीवन कौशल शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा तथा शिक्षकों की अभिक्षमता में वृद्धि, शिक्षकों की अभिक्षमता में वृद्धि करने वाली सामग्री। तो हवा महल कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई, तो वो कराई गई रोचक एवं मनोरंजक, जिसके अंदर मुख्य रूप से किस तरह की सामग्री शामिल थी, पुस्तकालय एवं बाल साहित्य, फिर कला, फिर जीवन कौशल शिक्षा तथा शिक्षकों की अभिक्षमता में वृद्धि करने वाली सामग्री, यानी कि उनकी टीचिंग एबिलिटीज को बढ़ाने वाली सामग्री को भी हवा महल कार्यक्रम में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। हवा महल कार्यक्रम में सामग्री किस दिन प्रेक्षित की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को, प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को साप्ताहिक अंक के रूप में, प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को साप्ताहिक अंक के रूप में शिक्षण सामग्री क्या की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि प्रत्येक शनिवार को उपलब्ध कराई जाती है। ध्यान रखना वीक में 1 डे। हवा महल कार्यक्रम में किस आयु स्तर के बच्चों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा महल कार्यक्रम में किस आयु स्तर के बच्चों के लिए शिक्षक सामग्री या शिक्षण सामग्री प्रेक्षित की जाती है। तो हमारा आंसर होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से, ध्यान रखना पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, बाकी सभी में कक्षा 1 से 12 तक, लेकिन हवा महल के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। तो हवा महल का जो संबंध है वो पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इस बात को हमें विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कार्यक्रम में सामग्री किस रूप में प्रेक्षित की जाती है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर एनिमेशन बुक्स, एनिमेशन बुक्स, ऑडियो वीडियो
ई बुक्स आदि, यानी कि इस रूप के अंदर सामग्री जो है विद्यार्थियों तक क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है। एनिमेशन बुक्स, ऑडियो वीडियो, ई बुक्स आदि के रूप में जो सामग्री है वो विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल कार्यक्रम में हवा महल की 5 मंजिलों से प्रतीकात्मक समानता रखते हुए 5 क्रियाकलाप प्रसारित किए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो देखिए वो 5 क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। इन 5 क्रियाकलापों का नाम है आज की कहानी, आज की कहानी, आज की कविता, आज की कविता, आज की किताब, आज की किताब, आज की गतिविधि, आज की गतिविधि, और शिक्षक कोना, शिक्षक कोना। तो ये 5 क्रियाकलाप जो हैं हवा महल की 5 मंजिलों से प्रतीकात्मक समानता करते हुए हवा महल कार्यक्रम में प्रसारित किए जाते हैं। तो ये हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हवा महल वाला टॉपिक जो है, इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी कवर हो चुके हैं। वन लाइनर के फॉर्म में ये चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो हवा महल कार्यक्रम का अन्य नाम क्या है? कोरोना समय में बच्चों का झरोका। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 मई 2020 को की गई। RICERT ने किन संस्थाओं के सहयोग से हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत की? सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, टाटा ट्रस्ट संस्थान, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, प्रथम बुक्स, पीरामल फाउंडेशन और रूम टू रीड। फिर नेक्स्ट, हवा महल कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों तथा समस्त शिक्षकगण के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रेक्षित की जाती है? रोचक एवं मनोरंजक, जैसे कि पुस्तकालय एवं बाल साहित्य, जीवन कौशल शिक्षा, कला, शिक्षकों की अभिक्षमता में वृद्धि से संबंधित सामग्री। हवा महल कार्यक्रम में सामग्री किस दिन प्रेक्षित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को साप्ताहिक अंक के रूप में। और किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए प्रेक्षित की जाती है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हवा महल कार्यक्रम में सामग्री किस रूप में प्रेक्षित की जाती है? एनिमेशन बुक्स, ऑडियो वीडियो और ई बुक्स के रूप में। और हवा महल की 5 मंजिलों से प्रतीकात्मक समानता करते हुए 5 क्रियाकलाप प्रसारित किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन लोगों ने स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0 और हवा महल ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा वाणी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? शिक्षा वाणी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको डेट तो याद करनी है बच्चों, क्योंकि डेट का जो प्रश्न है वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेते हैं। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 11 मई 2020। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 11 मई 2020। ये डेट आपको याद रखनी है। इस कार्यक्रम का माध्यम बनाया गया किसको? रेडियो को। किसको बनाया गया? रेडियो को, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं FM। किसको बनाया गया? FM को। ठीक है। इस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य रखा गया। इस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या रखा गया? प्यारे बच्चों कान लगाओ। इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये इसका क्या रखा गया? ध्येय वाक्य रखा गया। और इसके लोगों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ,
बढ़ते जाओ। तो ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य। नेक्स्ट देखिए, इस कार्यक्रम का प्रसारण शिक्षा विभाग द्वारा किस रेडियो चैनल पर किया गया? ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर। किस पर किया गया? ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर। यानी कि शिक्षा वाणी के लिए कौन सा एफएम चैनल यूज किया गया? ऑल इंडिया रेडियो चैनल यूज किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, वन लाइनर के फॉर्म में मैंने तैयार किए हैं। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर आप ये क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस कार्यक्रम को राजस्थान में आकाशवाणी के कितने केंद्रों व किस मोबाइल ऐप के माध्यम से सुना जा सकता था? तो देखिए, आकाशवाणी के 25 केंद्रों पर इसे सुना जा सकता था और मोबाइल के न्यूज़ ऑन एयर ऐप, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर इसे सुना जा सकता था। देखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आकाशवाणी के कितने केंद्रों पर इसे सुना जा सकता था? 25 केंद्रों पर। और मोबाइल के कौन से ऐप पर इसे सुना जा सकता था? न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर इसे सुना जा सकता था। इस कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किसने किया? RSCERT ने किया, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के द्वारा इसकी शिक्षण सामग्री का क्या किया गया? निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखिए, इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन कितने समय तक व कब से कब तक किया गया? तो देखिए, प्रातः 11 बजे इसका प्रसारण किया गया और 11 से 11:55 तक, 11 से 11:55 तक इसका प्रसारण किया गया। 11 से 11:55 तक, यानी कि 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता था रेडियो चैनल के ऊपर और 11:55 पर क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। और प्रातः 11 बजे इसकी क्या होती थी? शुरुआत होती थी। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कि किस तरह इसका संचालन होता था। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं समय और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कक्षा। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं समय और यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कक्षा। तो देखिए, शुरू के 15 मिनट, शुरू के 15 मिनट यानी कि 11 से 11:15 तक कक्षा 1 व 2 के लिए, कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियाँ, कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियाँ। फिर 16 मिनट से यानी कि 11:16 से 35 मिनट यानी कि 11:35 यानी कि 20 मिनट तक, 20 मिनट तक कक्षा 3 से 8, कक्षा 3 से 8 पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, पाठ्यक्रम आधारित सामग्री। फिर 35 मिनट से 55 मिनट यानी कि 36 मिनट से 55 मिनट यानी कि 11:36 से 11:55 तक कक्षा 9 से 12 पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, पाठ्यक्रम आधारित सामग्री। और ये अपन को ध्यान रखना है, ये जो शेड्यूल रहता था ये रहता था मंडे टू फ्राइडे। ये शेड्यूल कब से कब तक रहता था? मंडे टू फ्राइडे। और प्रत्येक शनिवार हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। प्रत्येक शनिवार हवा महल कार्यक्रम का क्या किया जाता था? प्रसारण किया जाता था। तो ध्यान रखना है
ये जो शेड्यूल रहता था ये रहता था मंडे टू फ्राइडे। क्लियर हो गई बात। तो देखिए ये हमसे पूछा जा सकता है कि भाई शिक्षा वाणी के अंदर जो एवरीडे शेड्यूल था वो क्या था। रोज सुबह 11 बजे और 11 से लेकर 11:55 तक जो है हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण। शुरू के 15 मिनट कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियाँ, फिर 16 से लेकर 35 मिनट तक कक्षा 3 से 8 के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, फिर 36 से लेकर 55 मिनट तक कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, और प्रत्येक शनिवार हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण जो है इसके अंदर किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा शिक्षा वाणी वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है शिक्षा दर्शन। किसकी बात करते हैं? शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई वो कब की गई, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेट तो याद करके ही जानी है। तो 1 जून 2020, 1 जून 2020 को इस कार्यक्रम की क्या की गई? शुरुआत की गई। अब आगे देखिए, शिक्षा दर्शन शैक्षणिक कार्यक्रम का माध्यम किसे बनाया गया? टीवी को। ये एक टीवी प्रोग्राम था, है ना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का ध्येय वाक्य रखा गया, आप देख सकते हैं, बच्चों देखो, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो ये इसका क्या था? ध्येय वाक्य था। इसके लोगों में भी आप देख सकते हैं, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस विभाग द्वारा, किस मंत्रालय के सहयोग से की गई? तो शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। तो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस कक्षा से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया? तो कक्षा 1 से 12, और शिक्षा वाणी भी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ही था। तो अपन को ध्यान रखना है, केवल हवा महल जो था वो पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। यह कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया गया? राजस्थान दूरदर्शन चैनल पर। किस पर दिखाया गया? राजस्थान डीडी चैनल भी अपन कह सकते हैं, राजस्थान दूरदर्शन चैनल पर इसका क्या किया गया था? प्रसारण किया गया था। तो राजस्थान दूरदर्शन चैनल, या अपन दूरदर्शन राजस्थान चैनल भी लिख सकते हैं, है ना। तो सही तरीका तो वैसे वही है, दूरदर्शन राजस्थान चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह कार्यक्रम प्रतिदिन कितने समय के लिए प्रसारित किया जाता था? 195 मिनट, या फिर अपन कह सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के लिए इसका प्रसारण टीवी पर किया जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 195 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट भी अपन कह सकते हैं। कितने स्लॉट में किया गया? 2 स्लॉट के अंदर किया गया। यहाँ पर अपन इसको समझते हैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2। यदि हम स्लॉट 1 की बात करें तो स्लॉट 1 की अगर बात करें तो देखिए, ये स्लॉट 1 चलता था 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। कब तक चलता था? 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, स्लॉट 1। और स्लॉट 2 की यदि हम बात करें तो ये चलता था 3 बजे से लेकर दिन में
दिन में 3 बजे से 4:15 तक, यानी कि 4:15 बजे तक। तो 2 स्लॉट के अंदर इसका प्रसारण किया जाता था, 3.25 घंटे ये प्रसारित होता था। अब 12:30 से लेकर यदि 2:30 बजे तक की हम बात करें तो 12:30 से 1:30 बजे तक, 12:30 से 1:30 बजे तक कक्षा 9 व 10 के लिए, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक कक्षा 9 व 10 के लिए। फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक कक्षा 11 व 12 के लिए। उसके बाद 3 बजे से 3:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक ये चलता था, किसके लिए? 1 से लेकर 5 तक के लिए, कक्षा 1 से 5 तक। फिर 3:30 बजे से 4:15 तक, 3:30 से 4:15 तक कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो 2 स्लॉट्स के अंदर इसका क्या किया जाता था? प्रसारण किया जाता था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। 1 लाइनर के फॉर्म के अंदर हमने इस चैप्टर को आप लोगों के लिए तैयार किया है। इस कार्यक्रम हेतु सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया गया? RSCERT द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। तो शिक्षा वाणी के लिए भी शैक्षिक सामग्री इसी ने ही बनाई, और शिक्षा दर्शन के लिए भी, इस्माइल के लिए भी, और हवा महल तो RSCERT द्वारा चलाया गया। तो जितनी भी शिक्षण सामग्री की बात है वो सब इसी के द्वारा तैयार की गई हर नवाचार के अंदर। तो RSCERT द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से जो है शिक्षण सामग्री का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और कितने स्लॉट में चलाया गया? 2 स्लॉट। दोनों स्लॉट हमको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कितने मिनट का होता था? टोटल प्रोग्राम 195 मिनट का, कुल 3 घंटे 15 मिनट का होता था। दूरदर्शन राजस्थान चैनल पर चलाया गया, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया गया। और ध्येय वाक्य बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से शुरू हुआ। माध्यम था टीवी, और 1 जून 2020 को ये शुरू किया गया। तो देखिए पूरा का पूरा जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अगर मेनली हम देखें तो इस्माइल, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, ये जो है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में एजुकेशन मैनेजमेंट वाले पार्ट में दे रखे हैं ये 3 टॉपिक। और ये तीनों टॉपिक जो हैं हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए। 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म के अंदर बनाकर हमने इनको याद कर लिया। यदि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इसकी PDF चाहिए तो आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाके CC मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको पूरी की पूरी वर्ड फाइल एजुकेशन मैनेजमेंट के फोल्डर में मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे से जुड़ सकें। थैंक यू।